देखिए, पंचम उपदेश की शुरुआत जो हो रही है, जिसमें कि शक्ति जी सवाल पूछ रहे हैं, आत्मा क्या है, मृत्यु काल को कैसे जाना जाए, और जीव की 4 अवस्था 5 आयाम वाले विश्व का वर्णन, ये है। तो अब ये सवाल इनका आएगा, फिर जो है वशिष्ठ जी इस पर जवाब देंगे। तो सवाल देखिए, पूछते क्या है कि हे पितामह, अगर आत्मा निर्गुण शुद्ध आनंद स्वरूप अजर अमर है, तो जन्म मरण किसका होता है? क्योंकि आत्मा अजर मरण, जन्म किसका होता है? और शरीर का नाश होने पर, इन क्षेत्र का नाश होने पर वह कहाँ जाता है? शरीर फिर कहाँ चला जाता है? यानी शरीर का नाश होने पर वो आत्मा कहाँ चली जाती है? यहाँ पर ये होगा कि जन्म मरण किसका होता है, शरीर का नाश हुआ तो आत्मा का फिर क्या होता है? तब वशिष्ठ मुनि देखिए करीने से अब अपने पुत्र शक्ति को समझा रहे हैं, वही नित्य शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा को देह का संग होने से जीव माना जाता है। यानी हम लोग कहते हैं जीवात्मा, तो जीव आत्मा, वो आत्मा ही जीव बन जाता है कब? जब उसका संग हो जाता है देह के साथ। देह में जब हुआ और ये देह बोलने लगा, मुख बोलने लगा, हाथ एक्शन करने लगा, आंख किसी की काली, किसी की भूरी, किसी की नाक लंबे, किसी के छोटे, किसी का पिचका हुआ, किसी का काला, किसी का गोरा, इसमें जो एक्शन होता है, ये चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं, ये किससे होता है? उस आत्मा की वजह से होता है। और आत्मा की वजह से जब ये सारी क्रियाएं होती है, तो उस आत्मा को जीव कहा जाता है, देह से संग हो गया। तो उसी जीव का जन्म और मरण होता है। मरण, जन्म मरण किसका होता है? उस जीव का होता है। आत्मा तो शुद्ध है, जब जीव मुक्त हो जाए तो आत्मा हो गया, अब फंस जाए तो जीव हो गया। एक ही जीवात्मा प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर के कभी एक प्रकार से, कभी अनेक प्रकार से दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा एक ही है, अलग अलग कटोरा में पानी भर दें तो 50 कटोरा में 50 चंद्रमा दिखता है, जबकि चंद्रमा एक ही है। तो वह आत्मा भ्रांति से युक्त होने पर जीव कहा जाता है। आत्मा भ्रांति में पड़ गया, भ्रम में पड़ गया, और इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, तो वह इस क्षेत्र को समझ लेता है ये मेरा क्षेत्र है, और वह क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना जाता है कि मेरा क्षेत्र और इस क्षेत्र का मालिक मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ऐसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा, आत्मा और जीव का संबंध बता दिया कि आत्मा कब कहेंगे, कब जीव कहेंगे, क्षेत्र क्या है, संबंध होने पर क्षेत्रज्ञ कैसे हो गया। तो क्षेत्रज्ञ की परिभाषा आगे देते हुए कहते हैं वशिष्ठ मुनि, इस भोग रूपी शरीर में इंद्रियों के द्वारा सुख आदि आभ्यंतर और घट आदि रूप बाह्य भोग को शुभ अशुभ रूप में जो भोगता है, वही क्षेत्रज्ञ। यानी जो सब तरह के जो भोग भोगता है वो क्षेत्रज्ञ। बस ज्यादा इसमें विश्लेषण में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। सर ये सेम गीता में भी बोला गया है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा इससे परमात्मा। बिल्कुल में भी बोला गया है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग वहां पर है। वस्तु की अब चर्चा हो रही है। वस्तु, अब इसको समझाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भोक्ता, भोग, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। भोक्ता, भोग, भोग, भोगायतन और इंद्रिय, ये 5 ही वस्तु है, छठी वस्तु विद्यमान नहीं है। अब एग्जाम में आ जाएगा वशिष्ठ संहिता के मुताबिक कितनी वस्तु कही गई? तो 5 ही वस्तु कही गई। पांचों वस्तु, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। भोक्ता है जीव, भोग्य है इंद्रियों के विषय, भोग है विषयों में लगने की क्रिया, भोगायतन है जीव का शरीर यानी क्षेत्र, इंद्रिय है जिनके द्वारा भोग किया जाता है उसको इंद्रिय कहते हैं, जिसके द्वारा भोग किया जाता है उसको इंद्रिय कहते हैं। तो पांचों शब्द के अर्थ यहाँ है। भोक्ता जीव, भोग हुआ इंद्रियों के विषय, भोग हो गया विषयों में लगने लगने की क्रिया को भोग कहते हैं, भोगायतन हो गया यानी शरीर, और इंद्रिय हो गया जिनके द्वारा भोग भोगा जाता है वो इंद्रिय हो गया। तो यही 5 चीजें, छठा नहीं है, छठी कोई वस्तु नहीं है। उसके बाद अवस्था बताई जा रही है कि 4 अवस्था होती है, जीव की भी 4 अवस्था होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था है। 4 ही अवस्था होती है, 5वीं अवस्था नहीं होती है। 5 वस्तु, छठी वस्तु नहीं, 4 ही अवस्था, 5वीं अवस्था नहीं, ये ध्यान रखेंगे। जागृत हुआ जीव विविध कर्म करता हुआ इंद्रियों द्वारा भोगों में लगा रहता है। दूसरा कहा गया स्वप्न। स्वप्न अवस्था में बाहरी जगत यानी वस्तु के बिना भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना जाता है। सुसुप्ति कहा गया आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित रहना सुसुप्ति है। और तुरीय अवस्था कहा गया
आत्मा संसार के भाव से मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे ये तो आपने पढ़ दिया, लिखा हुआ था, अर्थ तो समझ में आया नहीं। तो यहाँ सीधी सी बात कही जा रही है, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति के लिए आप साधन करेंगे, साधन करके और उन्नति प्राप्त करेंगे, और उन्नति प्राप्त करेंगे। तो अभी जो हमारी अवस्था है, हम लगे हुए हैं भोग विषयों में, तो हम जागृत अवस्था में हैं। अब उसके बाद कहा गया जागृत अवस्था के बाद जब और साधना थोड़ी सी बढ़ती है तो हम स्वप्न अवस्था में आते हैं। तो बाहरी जगत के जो वस्तु है उनका तो त्याग कर देते हैं, लेकिन अंदर की वस्तु का यानी मन से जो है भोग चलता रहता है। बाहर तो कहेंगे हम साधु बन गए, लेकिन मन में है कि काश हमें प्राप्त हो जाती कोई अच्छी चीज। लेकिन फिर मन कहता है साधना के द्वारा, नहीं नहीं, ये जो तुम्हारा मन जा रहा है, मन जो कह रहा है अंदर से वो गलत है। तो अवस्था होगी स्वप्न अवस्था में। और साधना करते जाएंगे तो आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा का दर्शन होगा तो ऊपर वाली अवस्था खत्म होकर के आत्मा के दर्शन में आएंगे, लेकिन अभी भी द्वैत भाव बचा हुआ है। आत्मा का दर्शन है, दर्शन करने वाला और आत्मा है, और उससे भी ऊपर साधना करते करते पहुंचेंगे तो आत्मा संसार के भाव से मुक्त हो जाता है पूरी तरह। वो पूरी अवस्था होती है। तो इसीलिए इसको ऐसे समझना, आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए। क्षेत्र का नाश होने पर पूछा है शक्ति जी ने, क्षेत्र यानी शरीर का नाश होने पर क्या होता है जीव की क्या स्थिति होती है? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं माया से ढका हुआ जो जीव है सूक्ष्म यानी लिंग शरीर में स्थित होती है, वो कारण शरीर में वो स्थित हो जाता है। शरीर का नाश हो गया लेकिन कारण शरीर में है। कहाँ पर चला गया? जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा एक स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर है जो दिख नहीं रहा है, जिसमें इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां, एकादश इंद्रियां भी है, मन बुद्धि अहंकार भी है, उसमें मन तो एकादश में आ ही गया। और उसके वो आत्मा को घेरे हुए है। शरीर निकलेगा तो पंचमहाभूत का छूट गया, लेकिन बाकी सूक्ष्म चीजें उसके साथ हैं तो वो सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा? लिंग शरीर में स्थित हो जाएगा, कारण शरीर में स्थित हो जाता है। तो शरीर का नाश होता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु होने पर जीव क्या होता है? वायु या तेजस रूप में रहा करते। अब लीजिए, हमारे यहाँ जिनकी जिनकी मृत्यु हुई है वो किस रूप में अभी स्थित होंगे? तो वायु रूप में या तेजस रूप में स्थित होंगे। फिर से जन्म लेने के लिए फिर से जन्म लेंगे तो अभी वायु या तेजस रूप में होंगे। कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, कहते हैं अरे हवा है, क्या हुआ? अरे हवा है, हवा का होता है, हवा कहते हैं। उसमें इतनी शक्ति नहीं होती भूतों, वो वायु या तेजस रूप में होते हैं। आत्मा का बोध कब होता है? कब हमें आत्मा का बोध होगा? जो हमने देखा हुआ है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति अवस्था में आत्मा का बोध कैसे होगा? जीव लिंग शरीर में ही वैसे स्थित रहता है, लेकिन पुण्य और पाप के कारण स्थूल शरीर को फिर प्राप्त होता है, क्योंकि पाप पुण्य का उसमें चक्र है। सूक्ष्म शरीर से गया हुआ है तो पुण्य पाप के कारण उसको फिर से नया शरीर मिलेगा। कर्म का क्षय होने पर अलग, जब तक कर्म का पूरा क्षय नहीं होता अलग अलग देह में घूमता रहता है। तो कर्म का क्षय कैसे होगा? कर्म का क्षय करने के लिए शरीर मिला, फिर इस शरीर से तरह तरह के कर्म होने शुरू हो गए, तो ये चक्र छूटता ही नहीं है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं, समझाते हैं, तब समझाने बुझाने पर क्या होता है? कर्म का क्षय होता है, तब आत्मा की शुद्धि होती है, तब आत्मा का बोध होता है। अब ध्यान योग से कैसे होता है आत्मा का बोध? क्षय की, कर्म की क्षय की, क्षय का नष्ट कैसे होता है? कर्म का क्षय, माफी चाहूँ, कर्म का क्षय कैसे होता है, यानी कर्म नष्ट कैसे होता है? तो कहा गया ध्यान योग से होता है। कैसे होता है? ध्यान योग से होता, नहीं तो नहीं। कर्म का क्षय होगा तो आत्मा की शुद्धि होगी और आत्मा का तब बोध होगा, और ये सब होगा ध्यान योग से। जब तक देह है तभी तक साधन है, इसीलिए देह रहने तक साधन करना चाहिए। ये मत सोचिए कि बाद में करेंगे, नहीं। अब कहा गया कौन श्रेष्ठ, किसको श्रेष्ठ माना जाए? तो कहा गया सभी प्राणियों में देहधारी श्रेष्ठ है। सभी प्राणियों में देहधारी श्रेष्ठ है। देहधारियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है। अब बुद्धिजीवी में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब देखते जाइए इसमें ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है? विद्वान जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है। विद्वानों में भी कौन श्रेष्ठ है? जिनकी बुद्धि दृढ़ है वो श्रेष्ठ है। बहुत सारे विद्वान है उनसे भी गलती हो जाती है। अब दृढ़ बुद्धि वालों में भी कौन श्रेष्ठ है? जो क्रियावान है, यानी बुद्धि के अनुसार चलने वाला क्रियावान है। क्रियावानों में भी कौन श्रेष्ठ है? जिन्होंने, जो ब्रह्मविद हो गए, जिन्होंने ब्रह्म को साक्षात कर लिया, अपने आत्मा को साक्षात कर लिया, ब्रह्मविद श्रेष्ठ है।
तो सभी प्राणियों से लेकर के ब्रह्मविद तक की पूरा एक साइकिल बना दिया गया है, श्रेष्ठता का क्रम बनाया गया है। इस संसार में ब्रह्मविद ही श्रेष्ठ है, दूसरा कोई नहीं है। तो आप ब्रह्मविद बन जाइए, आप श्रेष्ठ हैं, फिर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब देहधारी विद्वान द्विज को लक्षणों से मृत्यु को जानना चाहिए कि कौन से लक्षण दिख रहे हैं, तो मृत्यु कितनी दूरी पर है, कितने दिन में मृत्यु आना है, तो ताकि हम परम गति को प्राप्त करने के लिए उसी हिसाब से तैयारी में लग जाए। हम लोग जो ऐसे नेट जारफ की तैयारी कर रहे हैं ना, सही बताऊं, तैयारी किसकी करनी चाहिए? मृत्यु की तैयारी कीजिए। तैयारी तो मृत्यु की कीजिए, ये तो चलता रहेगा। हम फंसते कहाँ हैं? हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। सोचते हैं क्यों मृत्यु की तैयारी हमारे घर वाले करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, मृत्यु होगी वो लाएंगे कफन चलाएंगे। वो नहीं है मृत्यु की तैयारी। मृत्यु की तैयारी है पुरुषार्थ। मृत्यु की तैयारी, चलिए फिर लेक्चर हो जाएगा लंबा। नहीं, मृत्यु की तैयारी कीजिए तो भगवान में लग जाइए। आत्मदर्शन की तैयारी करना, मृत्यु की तैयारी मतलब आत्मदर्शन की तैयारी करना, भोग विलास से धीरे धीरे विरक्त होना, यही मृत्यु की तैयारी। इसीलिए संडे को हम लोग मृत्यु की तैयारी के लिए भजन संध्या रख रहे हैं। जो भजन गाना चाहते हैं नाम दीजिएगा और चलता रहेगा। शिवरात्रि में भजन गाएंगे, रात तक भजन चलता रहेगा। ठीक है, आज स्वाति जी ने मैसेज भेजा है, उनको नाम सब लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, सैलरी कितनी है? किसकी सैलरी कितनी है? मृत्यु की तैयारी की। मृत्यु की तैयारी की सैलरी होगी, लीजिए। भोग में फंसे रहेंगे ऐसे ही। जब वायु दाएं भाग में रहती है तो विश्व रूप माना जाता है। अभी दाएं भाग में आपकी वायु चल रही है तो विश्व रूप माना जाएगा। उससे उल्टे सीधे सवाल आ रहे हैं। बाएं भाग में वायु को अमृत रूप माना जाएगा, फिर शांति से सुनेंगे। बाएं भाग में वायु अमृत रूप, दाएं भाग में वायु विश्व रूप माना जाता है। अब कहते हैं जो काल को जानने वाले हैं ना, सांसों की गणना से मृत्यु को जान लेते हैं। सांसों की अनलिमिटेड क्या सकते, क्या कह रहे हो रामानंद जी? वशिष्ठ मुनि कहते हैं काल को जानने वाले, हाँ बोल लीजिए। अनलिमिटेड कमा सकते हैं, सैलरी पूछ रहे थे ना वो उदित जी। अनलिमिटेड कमा सकते हैं। काल को जानने वाले सांसों की गणना से मृत्यु को जान लेते हैं। तो काल की गणना का देख लीजिए कैसे होता है। 60 श्वास एक प्राण होता है, गिनते जाइएगा। उदित जी को गिनने की जिम्मेदारी देगा। 60 श्वास एक प्राण, अरे प्राण 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 प्राण, तो 60 श्वास का एक प्राण होता है। 60 श्वास कितनी देर में लेंगे? 4 मिनट में तकरीबन 60 श्वास लेंगे। 15 अगर 1 मिनट में 15 श्वास लेंगे तो 4 मिनट में हो गया एक प्राण। 6 प्राण एक घटी का होता है। 4 देखिए, 4 मिनट हुआ ना, यहाँ 4 मिनट हुआ तो 6 प्राण मतलब 6 चौक 24 मिनट। देखिए एक घटी का 24 मिनट। अब 5 घटी का की एक राशि होती है, 2 घंटे की एक राशि। 2 घंटे, हर पल राशि बदल रहा है। 12 राशि का एक दिन होता है। 12 राशि का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है, सब तो जानते हैं। और 3 ऋतुओं से 2 अयन बनते हैं, यानी 6 महीने 6 महीने, उत्तरायण दक्षिणायन। 6 ऋतु का एक साल होता है। 100 साल की उम्र को उत्तम माना गया है। ठीक है, 100 साल जीना है, जी पाएंगे इतने पॉल्यूशन में। उसके बाद 12 राशि। अच्छा, एक राशि का कितना घंटा बताया गया बताइए? एक राशि कितने 2 घंटे? hours 2 घंटे। 2 घंटे लोग पढ़ के नहीं आए होंगे ना? 2 घंटे का होता 2 घंटे। है। अब 12 राशि है ना, तो 24 घंटे हो गए ना, पूरा सर्किल बन गया घंटे का। 12 राशि 24 घंटे हो गए। एक राशि 2 घंटे। यार क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, कहना मुश्किल है। 12 राशि पंडित जी होंगे हाथ देखने वाले, उन सबको याद होगा। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। मेरी तुला राशि, मेरी राशि तुला है। इन 12 राशि माइक खुला। इन 12 राशियों को भी 3 भाग में बांटा जाता है। 12 राशियों कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में बांटा जाता है। चर, स्थिर और उभयात्मक। एक तो चर है, चर मतलब क्या हुआ? जो गतिशील है। स्थिर मतलब क्या हुआ? जो स्थिर है। उभयात्मक मतलब क्या हुआ? जो दोनों स्थिति में रहता है। तो चर को कहा गया वाम भाग में स्थित रहती है 4 राशि, और स्थिर वाली कहा गया दाहिने भाग में रहती है 4 राशि,
उभयात्मक भी 4 राशि है जो दोनों भागों में जिसका स्थान रहता है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, 12 राशियों को 3 भाग में बांटा गया है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जिसको हमें जानना चाहिए, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे। जो ज्योतिष वाले उनको खटाखट समझ में आएगा, बाकी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब इन राशियों का जो संयोग होता है आपके शरीर में, तो भूत वर्तमान भविष्य में जो शुभ अशुभ फल होता है उससे इसका संबंध होता है। तो कहते हैं इसीलिए वशिष्ठ संहिता में कहा गया है ग्रह नक्षत्र को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ही ग्रह नक्षत्र, सब पूरा ब्रह्मांड जो बाहर वही अंदर है, अंदर का संबंध बाहर से होगा। आपके शरीर में कोई स्विच लगा दे, जैसे गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, अब मेरे हाथ में चाबी है, यहाँ से बटन दबाते हैं गाड़ी लॉक हो जाती है, बटन दबाते हैं गाड़ी खुल जाती है। बाहर जो है वो अंदर है, उसका सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए यहाँ संबंध जुड़ा हुआ है। तो उसको जानना चाहिए हमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अब हो सकता है कि आगे भी पूछे, तो इसको याद करना था, इसलिए मैंने कहा था कि सब लोग करके आएंगे। अब इसमें देखिए तत्वों से जोड़ा गया है, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व है। तो 5 तत्व है, और 5 तत्व में अगर इसको छोड़ दें तो इससे इसको देखिए किस तत्व में किस ग्रह की चाल होती है, उसको याद रखें। आकाश तत्व में याद रखिए कोई ग्रह साथ नहीं है इसके, आकाश तत्व में कोई ग्रह साथ नहीं है। ठीक है, आकाश तत्व में कोई ग्रह साथ नहीं है। और जल तत्व, अब यहाँ वायु तत्व से लेते हैं। वायु तत्व में कहा गया है गुरु और राहु। वायु तत्व में कौन हो गए? गुरु राहु। अब इतना लंबा चार्ट ना लेकर के छोटा सा चार्ट खुद से बना लीजिए। वायु तत्व गुरु राहु, गुरु राहु, गुरु रा पे खत्म हुआ, राहु, गुरु राहु एक साथ आ गया। गुरु रा पे खत्म, राहु शुरू, किसमें? वायु, वायु यू पर खत्म, गुरु में गु, गुरु में भी गु, राहु में भी उ। तो हाँ, ये तो हो गया, बैठ गया सीक्वेंस। वाह, देखिए वायु में भी है ना उ, वायु, गुरु में भी है, राहु में भी है। वाह, बैठ गया, आ गया, एकदम बढ़िया। गुरु और राहु हो गया, ये आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब इधर बाकी को देखते हैं बैठता है नहीं बैठता। अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तत्व है तो उसके साथ में कौन सा ग्रह का चाल होगा? शुक्र और मंगल मंगल। ग्रह गर्म रहता है। मंगल ग्रह गर्म रहता है, पक्का? हाँ जी। सर, मंगल गर्म रहता है, अग्नि का प्रतीक है वो। अग्नि शुक्र भी भी है, तो चमकता रहता है, शुक्र भी तो चमकता शुक्र भी रहता गर्म है, रहता है। जी। है क्या ना? हाँ, बढ़िया। देखिए अग्नि हो गया, अग्नि तो गर्म हो गया, और शुक्र भी चमकीला होता है, बहुत चमकीला होता है, अगर कभी देखें उसको उससे टेलीस्कोप से तो। और मंगल आप कह ही नहीं गर्म होता है, चलिए मान लेते हैं। तो शुक्र मंगल गर्म, तो अग्नि से संबंध हो गया। चलिए ये भी सेटिंग बैठ गई, बढ़िया है। चलिए इधर कुछ दिमाग लगाइए, इसमें भी सेटिंग बिठा ले। पृथ्वी तत्व है, बुध और रवि है। पृथ्वी तत्व, बुध और रवि, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो सकता है। पृथ्वी तत्व में बुध और रवि का आ रहा है। पृथ्वी कैसे लगाएंगे? पृथ्वी में बुध रवि, बुध रवि, पृथ्वी बुध रवि। सर बुध को भारी ग्रह बोला गया है ना, पृथ्वी भी बुध को, भार। बुध को भारी ग्रह बोला गया है कि? मुझे ज्योतिष नहीं आती है, मुझे नहीं पता है। हाँ सर, बोलते हैं ऐसा, तो वो पृथ्वी से जोड़ सकते हैं अपन उसको। और किन्हीं को आता है ज्योतिष के हैं कोई? सर पृथ्वी बुध तत्व, बुध को पौधे के रूप में भी कहा जाता है, तो पृथ्वी पे पौधा और सूर्य है ऐसा बोल सकते बुध और रवि। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आप लोग कह रहे तो मान लेते हैं। चलिए पृथ्वी जो है रवि के चक्कर लगाती रहती है, चलिए वो भी हो गया। अब बुध जो है बोधि मान लीजिए, ठीक है। चलिए सर पृथ्वी बुध पर हो गया तो बुद्धिमान बुध, लोग रहते हैं। हाँ, पृथ्वी पर पृथ्वी पर बुद्धिमान बुद्धिमान लोग लोग रहते रहते हैं और रविवार को छुट्टी मनाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर बुद्धिमान लोग रहते हैं, रविवार को भजन करते हैं। हम लोग भजन करने वाले हैं ना। पृथ्वी पर बुद्धिमान लोग रहते हैं, रविवार को भजन करते हैं, भजन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी का ऐसे भी भी जुड़ बोल गया। सकते हैं सर, पृथ्वी पर बुद्धिमान रवि है। तब रवि तो एक ही है ना, तो कौशल मेरा नाम है, तब तो छूट जाएंगे। पृथ्वी पर बुद्धिमान रवि है। चलिए कोई बात नहीं, बुद्धिमान रवि को बना दीजिए। अपनी क्लास में कोई है नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। कोई एक होता है कहता हम ही बुद्धिमान है, बाकी। चलिए पृथ्वी पर बुद्धिमान रवि है, पृथ्वी पर बुद्धिमान रवि रविवार को जो है भजन करेगा। अब जल तत्व आते हैं। जल तत्व में कहा गया है चंद्रमा और शनि।
जल तत्व में चंद्रमा और शनि। तो तो चंद्रमा चंद्रमा को जोड़ शीतलता देता है शनि ना, पर तो तेल जल के साथ चढ़ाते जोड़ हैं सकते सर, हैं। तो वो लिक्विड हो गया, जल में आ गया। चंद्रमा तो है ही सर ठंडा। नहीं, ऐसे नहीं जोड़ी, इसको मैं बताता हूँ। चंद्रमा वाला मैं बताता हूँ, शनि का आप लोग सोचिए। चंद्रमा को पर्जन्य कहा जाता है, पर्जन्य होगा, पर्जन्य मेघ कहा जाता है ना, मेघ। तो चंद्रमा से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कहीं कि इससे बारिश होती है, ऐसा कुछ? सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जल में चांद दिखाई देता है परछाई में, ऐसे तो मैं कुछ। पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए, मैं सोच के पूछ रहा हूँ। चंद्रमा से बारिश का कोई संबंध है, कहीं हम लोगों ने पढ़ा है क्या किसी ग्रंथ? उपनिषदों में पढ़ा था सर हमने। पढ़ा था, तो उपनिषद में था। चंद्रमा से पर्जन्य होता है, पढ़ा, याद आया? चंद्रमा से, हाँ सर, उपनिषद में। उत्पत्ति के क्रम में वो दिया हुआ है ना? तो अब उसको जोड़, चंद्रमा का संबंध बारिश से हुआ तो जल तत्व से जोड़। सोम है, उसमें सोम बोला गया है, सोम पर्जन्य। तब चंद्रमा हुआ, ठीक है, सोम से पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से बारिश हुई। अब यहाँ पर देखिए शनि है, शनि देव को क्या करते, तेल चढ़ाते हैं, लिक्विड वाला हो गया ना, ऐसे याद रखिए। जल तत्व में चंद्रमा से बारिश होती है, शनि देव को एकदम सरसों का तेल को चढ़ाते हैं, वही सरसों का तेल डब्बा में बंद करके फिर हाथी का तेल हाथी को बाजार में बेच दिया जाता है। तो भगवान शनिवार को चढ़ाया हुआ जल, वो तेल फिर आप सब्जी बनाते। शनि चंद्रमा को देख के, चंद्रमा को जल में देख के तेल चढ़ा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। अब आते हैं आकाश, आकाश में तो कोई है नहीं। हाँ, सूर्यकांत जी। सर एक ट्रिक बनाई थी चौपाई की तरह एक, कि गुरु शम चंद्र शनि बुध रवि देख डरायो। तो आकाश इसमें है नहीं, वायु अग्नि जल पृथ्वी सीक्वेंस से लग जाएगा, गुरु शम चंद्र शनि। सो गा से गुरु, रा से राहु, गुरु शम शुक्र और मंगल, बुध रवि देख डरायो। तो बुध और रवि आ जाएगा पृथ्वी में सर, और चंद्र शनि जो है वो जल तत्व के रहेंगे। जाइए, एक बार जाइए, अच्छा लग रहा है। गुरु शम चंद्र शनि बुध रवि देख डरायो, लिखा है सर, मैसेज डाला इसमें। डाला है, ठीक है, बहुत सुंदर, ये भी बढ़िया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, अब क्वेश्चन भी आगे देख लेते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? वायु तत्व और अग्नि तत्व, तो वायु वाला देख लीजिए पहले, फिर अग्नि वाला भी देख लेंगे। तो वायु के साथ कौन सा है? वायु, गुरु और वायु, की मात्रा, गुरु और राहु। अग्नि में हो गया शुक्र मंगल, अग्नि में गुरु शुक्र और राहु मंगल। शुक्र मंगल। अग्नि में शुक्र मंगल, शुक्र मंगल, ए और बी। हो गया ना। पृथ्वी में बुध और रवि, पृथ्वी में हो गया बुध और रवि, ठीक है। और शनि और जल में शनि चंद्र और शनि हो गया है। चंद्र और शनि हो गया आपका जल में, ठीक है। और आकाश में तो कोई है ही नहीं, आकाश में। अब ये भी है, अब क्या पता कुछ पूछ दे, बहुत डिटेल इसमें दिया हुआ है, तो हमने उतना लिखा नहीं। राहु मंगल रवि शनि नाक के दाएं भाग में चलने से शुभकारक होता है। गुरु बुध शुक्र चंद्र नाक के बाएं भाग में चलने से सौम्य और शुभकारक होता है। और भी बहुत सारी चीजें थी, मैंने हटा दिया, हमने कहा नहीं, इतना नहीं। वायु का आम जनजीवन पर जो असर पड़ता है, जिस नाक से वायु चलती है उसी तरफ यदि प्रश्न पूछने वाला रहता है तो शुभ फल होता है। हाँ, ये इंटरव्यू में काम आएगा। क्या इंटरव्यू देने जा रहे हैं जीआरएफ के बाद, या जीआरएफ के लिए इंटरव्यू, पीएचडी के लिए, तो ये काम, जिस नाक से वायु चलती है उसी नाक तरफ यदि प्रश्न पूछने वाला रहता है तो शुभ होता है। अब कैसे पता चलेगा? ये भी गड़बड़ है। अब ये सब चेक मत कीजिए, पता चल चेक किया राइट चल रहा है, वहां गए लेफ्ट में बैठा हुआ, आधा कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा, तो मत चेक कीजिएगा, ठीक है। मुंडी घुमा लेंगे सर हम, है? मुंडी घुमा लेंगे सर, लेफ्ट साइड कर देंगे उसको। लेफ्ट साइड कहेंगे क्या है, गर्दन घूम गया क्या, तो और नंबर कट जाएगा, ठीक है। जिस तरफ वायु नहीं चल रही है उस तरफ प्रश्न पूछने वाला हो तो व्यर्थ फल होता है। ओहो, अब लीजिए कैसे चेंज करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन से कार्य, प्राणायाम करके सर वहीं पे अनुलोम विलोम करके चेंज कर देंगे।
कहेंगे जाइए पहले अनुलोम विलोम करके आ जाइए, फिर इंटरव्यू लेंगे आपका। अब दूसरी बार आएगी। सर ये फिर से बताए ना, समझ में नहीं आया। कहा गया जिस तरफ आपकी जिस नाक से चल रही है, मान लीजिए राइट चल रहा है, अब बैठे, अब प्रश्न करने वाले राइट साइड में बैठे हुए हैं, मेरी राइट साइड में, तब तो वो सार्थक होगा, फिर बढ़िया से जवाब देंगे। लेफ्ट साइड वाले ने सवाल पूछ दिया तो वो सवाल का जवाब शायद अच्छे से नहीं होगा, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का ये तात्पर्य है। ठीक है वैष्णवी जी? यस सर। ये कहा गया। अगर मान लीजिए लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट तरफ वाले का तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, राइट वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है दाहिना भाग अगर चल रहा है, नहीं राइट नोस्ट्रल चल रहा है, तो भोजन करना चाहिए, मैथुन, युद्ध और धन संग्रह की बात आई। वैसे भी दाहिना भाग चलता है तो रजस प्रवृत्ति मानी जाती है, तो उसमें कहा गया भोजन, मैथुन, युद्ध, धन संग्रह। और वाम भाग अगर चले, लेफ्ट नोस्ट्रल चले, तो यात्रा का योग कहा गया कि यात्रा करना शुभ होता है। विवाह कर्म सहित सभी शुभ कर्म कहा जाता है कि वाम भाग चले तो करना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो कर सकते हैं, वो तो कहेंगे प्राणायाम करके जरा वाम भाग को चला लेते। उदित जी है, देव जी हैं, और जिनकी में नहीं हुए, मैं तो नहीं, रामानंद जी हैं, हंस रहे हैं, वो समझ गया, वो नोट कर लिए होंगे डायरी में, ये बिना कहे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट करना, बिना कहे नोट कर लिए ये लोग, बड़ा मुस्कुरा रहे। ठीक है, ये कर लेंगे ये लोग। उसका बायां स्वर चल रहा हो तो क्या क्या करना चाहिए वो भी देखिए। बायां स्वर चल रहा हो, वायु अग्नि भी साथ हो, बायां स्वर चल रहा हो उसके साथ कहा गया है वायु अग्नि भी साथ हो। पृथ्वी तो क्या कहा, वायु अग्नि साथ हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। आप कहेंगे बाएं स्वर में तो कहा गया यात्रा, लेकिन वायु और अग्नि भी अगर उसका संयोग हो जाए तब यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहा गया ब्रह्मा भगवान भी नहीं बचा सकते। बायां स्वर चल रहा हो, अब इसका मतलब मत पूछिएगा। पृथ्वी जल तत्व साथ हो तो गमन सुखकारक होता है, जहां जा रहे हो यात्रा सुखकारक होगा। बायां स्वर चल रहा हो, आकाश तत्व साथ हो तो यत्न पूर्वक गमन नहीं करना चाहिए, यत्न पूर्वक गमन नहीं करना चाहिए, यानी रोक लीजिए, फिर गमन को रोक लीजिए। अब इसका क्या अर्थ है सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि वायु अग्नि साथ हो तो क्या है, ये कोई ज्योतिषाचार्य बता सकते हैं। पृथ्वी जल तत्व साथ हो, आकाश तत्व साथ हो, मैं पूछता हूँ किन्हीं से। इसको सिंपल वे में ऐसा बोल सकते हैं कि अपन जैसे बोल रहे हैं ना कि ये अग्नि कारक, वायु अग्नि भी, बीपी तेज ज्यादा मतलब हाई हो जाना या वो हो जाना, यात्रा करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हैं। हाँ, याद करने के लिए जोड़ लीजिए, याद करने के लिए। पृथ्वी जल साथ हो तो गमन सुखकारक है, बारिश हो रही है आराम से चलती है। नहीं सर, ऐसे भी तो है सर, जैसे हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल का भी तो सर एक वो घटी स्थान होता है ना, कि इस घड़ी में आपकी दाई नासिका चल रही है, इस घड़ी में आपकी बाई नासिका चल रही है। वो यहाँ नहीं, मैं यहाँ कह रहा हूँ वायु अग्नि का क्या तात्पर्य हुआ। वायु नासिका चल रही है, वायु अग्नि भी है। वायु नासिका चल रही है, पृथ्वी जल तत्व साथ है। वायु नासिका चल रही है, आकाश तत्व साथ है। तो ये चीजें बड़ा गूढ़ है, जब तक जो विद्वान होंगे वही इसको बता सकते हैं इसका अर्थ क्या ये होता है। शिवम सर से पूछेंगे ये, क्योंकि ज्योतिष में उनका बहुत अच्छा वो है, उनसे हाँ, ये पूछिए। बहुत क्लियर है, हाँ, पूछिएगा, ज्योतिष का उनको बहुत ज्ञान है, पूछिएगा, बढ़िया रहेगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। 12 राशि हम लोगों ने देख लिया। दिन में राशि का प्रभाव देखिए, श्वास की स्थिति और फल कहा गया है। अब ये पढ़ के आए हैं कि नहीं सो बता दीजिए। प्रथम दिन में देखिए 12 राशि है, 2-2 घंटे का होता है ना, 2-2 घंटे का हुआ राशि, तो इसीलिए इसमें 12 राशि यानी 24 घंटे का दिया हुआ है। 12 राशि, दिन की 12वीं राशि। प्रथम राशि में वायु विपरीत चले तो चित्त विक्षेप, सफलता नहीं मिलेगी। द्वितीय राशि वृषभ में अनियमित अगर है, श्वास की गति अनियमित है तो तत्काल धन की हानि और दुख की प्राप्ति होती। दिन की तृतीय राशि मिथुन है, मिथुन में के दौरान अगर चल रहा है उस 2 घंटे में अगर श्वास अनियमित है तो यात्रा दुखदायक होता है। चौथी राशि में श्वास अनियमित है तो धन का नाश होता है। 5वीं राशि में श्वास अनियमित है तो रास्ता भटक जाता है वो साधक। 6ठी राशि में अगर श्वास अनियमित है तो बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। 7वीं राशि में श्वास अनियमित है तो रोग होता है। 8वीं राशि में श्वास अनियमित है तो मृत्यु होती है। 9वीं राशि में श्वास अनियमित है तो बुद्धि का नाश होता है। 10वीं राशि में श्वास अनियमित है तो शारीरिक कष्ट होता है।
11वीं राशि में श्वास अनियमित है तो मित्र नाश होता है, मित्र मतलब मित्रता भी खत्म हो जाएगी। 12वीं राशि में काम बिगड़ जाता है, श्वास है। सब में एक चीज अच्छी बात है कि सब में श्वास अनियमित ही दिया हुआ है। अब सारी राशि ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के सिर्फ एक आप इसको फल को अगर आप कोई निमोनिक बिठा लेंगे तो काम बन जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो की बात कह रहा हूँ, तो क्या बता एग्जामिनर का मनो बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन इसमें से भी दे दिया तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर इसमें से आ गया तो इसका कोई निमोनिक बिठाइए, 12 राशि सीक्वेंस में याद कीजिए, और ये तो सब अनियमित ही है तो इसकी जरूरत नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ता, मैं निमोनिक इसका नहीं बना पाया। ठीक है, अब हम लोग 6ठे अध्याय में पहुंच गए हैं। अब इतनी सारी बात की मृत्यु को जान तो लिया हमने, आत्मा को जान लिया, क्षेत्र को जान लिया, श्वास के द्वारा, श्वास की गणना के द्वारा, राशियों के द्वारा हमने जान लिया हमारी मृत्यु कब होगी, कितना समय बचा है। जब ये सवाल आया तब सवाल मन में आया, अच्छा मृत्यु तो सामने खड़ी है, अब इससे उपाय कैसे करें। तब पूछ रहे हैं शक्ति जी, हे भगवान मृत्यु को जानने वाला योगी किस उपाय से मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। अब मृत्यु को जान तो गए, कैसे छुटकारा पाएंगे तब पिता बता रहे लीजिए। अब छुटकारा का उपाय भी है, अब छुटकारा का उपाय हम लोग संडे को करेंगे, इसको पढ़ करके पढ़ लीजिए, संडे को उपाय करेंगे। ठीक है, आज हो गया, आज कौन सा दिन था, मंगलवार, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 4 दिन है, अभी 5वां दिन आ गया। हे पुत्र बाहरी और भीतरी लक्षणों से अपने मृत्यु काल को जान करके, बाहर और भीतर के लक्षण से अपने उम्र को जान लिया, फिर निर्भय होकर के इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसको करते हुए, ऐसा नहीं छोड़ देना है, उसको करते हुए योग के द्वारा, कौन सा योग, अष्टांग योग की चर्चा, योग के द्वारा चित्त से अंतर आकाश में जाकर के परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब सारा अध्याय अष्टांग योग जब कर रहे हैं तो साधना हो गई, अंतर आकाश में जो परमात्मा है उनका चिंतन करना चाहिए। अब एक एक करके बता रहे हैं, नित्य ओंकार का जप करना चाहिए, कामनाओं से रहित होकर तारक ब्रह्म का जप करना चाहिए। अब ये सारी बातें, ओंकार का जप तो खैर हर जगह आ जाएगा, तारक ब्रह्म का जप कहा गया है। ऐसे योगी मृत्यु को पार करके दीर्घायु और ब्रह्मविद हो जाता है, दीर्घायु और ब्रह्मविद हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सृष्टि निर्माण का क्रम भी बताया जा रहा है, फिर आगे और चीजें आएंगी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे पहले सृष्टि को जानना पड़ेगा। पहले एकमात्र सत्य ही था, पहले क्या था, एकमात्र सत्य ही था, वही सबका कारण था, उसी से 4 वर्ण वाला बीज का निर्माण हुआ, वही ओम है। यानी जो 4 बीज वाला, 4 वर्ण वाला जो बीज है, आ उ मा, और चौथा कौन सा है, अर्धमात्रा, आ उ मा अर्धमात्रा, वही ओम है, वही एकमात्र साधन है। क्योंकि सृष्टि की रचना जिससे हुई है उसी की साधना कर लीजिए, सृष्टि की रचना जिससे हुई उसी की साधना कीजिए, अब बच जाए। यही बात कही जा रही है, तस्य वाचकः ओंकारः कहा गया है, तस्य वाचकः प्रणवः की जगह तस्य वाचकः ओंकारः कहा गया। ओंकारो वाचक तस्य वाच्यो रुद्रो अमृताक्षरः इति वेदावसानज्ञः स्वयं भुवः प्राह धर्मदृक्। उसका वाचक ओंकार है, और ओंकार को कहा गया, देखिए वो वाचक है, उनका वाचक ओंकार है, किनका, उस सत्य का वाचक, उस ब्रह्म का वाचक। मृत्यु और क्षर स्वरूप से परे रहने वाला जो वो रुद्र है वो वाच्य है, ऐसा ब्रह्मा भगवान ने कहा है। ब्रह्मा भगवान ने क्यों कहा है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान के तो पुत्र हैं। कौन है ब्रह्मा भगवान के पुत्र, वशिष्ठ मुनि है। तो वशिष्ठ मुनि को ज्ञान ब्रह्मा भगवान ने दिया, ब्रह्मा भगवान के उसी ज्ञान को अपने पुत्र शक्ति जी को दे रहे हैं। शक्ति जी के पुत्र का क्या नाम है, पराशर। हाँ विभाजी, पराशर, पराशर जी के पुत्र का नाम, अरे क्या नाम है, वेद व्यास जी। वेद व्यास। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम, गौरपाल, हाँ सुखदेव। सुख जी, हाँ। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, जानना चाहिए हम लोगों को, इस परंपरा को जानना चाहिए। फिर सुखदेव जी के, अब मैं ऐसा करता हूँ कुछ दिन इसी मंत्र को दोहराता हूँ,
प्रार्थना के दौरान, तो याद हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम भी गायत्री या प्रणव के द्वारा अपने प्राण का संयम करो। गायत्री या प्रणव कहा, यानी ओंकार का जाप करो। मृत्यु को जीतने का उपाय कहा कि गायत्री या प्रणव के द्वारा प्राण का संयम करो, ओंकार का जाप करो। फिर कहा गया निष्काम भाव से हृदय कमल में विधि पूर्वक त्र्यंबक मंत्र का अपने हृदय में जाप करना चाहिए और ध्यान किनका करना चाहिए? सदा शिव महादेव का ध्यान। त्र्यंबक मंत्र का जाप, सदाशिव महादेव का ध्यान करना चाहिए। फिर कहा गया है नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए मृत संजीवनी का जाप करें। मृत संजीवनी त्र्यंबक मंत्र का भी कहा गया है, गायत्री और प्रणव तो कहा ही गया। मृत संजीवनी मंत्र का जाप कीजिए, आत्मा में रुद्र का स्मरण करना चाहिए इस दौरान। फिर कहा गया सोहम मंत्र का जाप कीजिए, अपने आत्मा का सोहम मंत्र से जाप कीजिए तो मृत्युंजय होता है। उपाय ही उपाय बताया गया है। अब आगे कहते हैं नारायण जगन्नाथ वासुदेव अज चतुर्भुज विशाल अंग वाले शंख चक्रधारी हरि, यानी नारायण। उस नारायण का चिंतन कीजिए। नारायण के बारे में व्याख्या देखिए, नारायण तो ही जगन्नाथ भी उनको कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं, अज भी कहते हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं, विशाल अंग वाले भी हैं वो, शंख चक्रधारी हरि तो है ही, यानी नारायण है, उनका चिंतन कीजिए, उससे मृत्यु भागी। वैष्णव पंथ की बात है, यानी जिस विधि से अपनाना अपनाओ, चाहे शैव से आओ, चाहे वैष्णव परंपरा से आओ, चाहे यौगिक परंपरा से आओ। समाधि क्रम के अभ्यास से भी मृत्यु को टाल देना चाहिए। अब जब योगिक क्रम की बात आ गई, शैव भी आ गया, वैष्णव भी आ गया, योग में तो सब शामिल है ही। योग में समाधि हो गया, समाधि के द्वारा भी मृत्यु को टाल देना चाहिए। सभी संकल्पों से रहित शून्यावस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एकता की अवस्था समाधि है। तो जीवात्मा परमात्मा की एकता समाधि। ध्यान आदि से रहित अवस्था ही शून्यता है। ध्यान आदि से रहित अवस्था शून्यता है। वशिष्ठ मुनि ने अपने पुत्र शक्ति को, अब इसमें खत्म हो गया कंप्लीट, कई नामों से संबोधित किया है। मुनि शार्दुल का है, कहीं कहीं गुरु भक्त का है, कहीं जितेंद्रिय का है, कहीं तपोधन का है, ये ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये वशिष्ठ संहिता संपन्न हुआ, कथा कहानी खत्म हुआ। अब आपकी बारी है, मैंने बहुत बोल लिया है। अब आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए हो जाइए तैयार। ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार हैं सब लोग? तो ज्यादा नहीं है, चलिए 25 क्वेश्चन है बस, और अभी देना है, भागेंगे नहीं कोई। जो क्लास छोड़ेंगे मैं देख रहा हूँ, सबको देख लिया है मैंने, स्क्रीन शॉट्स ले लिया है, वैसे लिया नहीं है लेकिन मैं अभी देखता हूँ। आइए अब इसमें आएंगे। सर इस बार वो फीडबैक वाला बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छा तुरंत ही पढ़ के वापस हो जाता है। तो सिस्टम तो अच्छा लग रहा होगा, कितनी मेहनत मेरी जान निकल जाती है, सही बता, लेकिन ठीक है। यस सर, मैं यही सोच रहा था कि वो उसमें बहुत मेहनत लगती होगी, पर ये अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि हर टेस्ट में हो सके। ये हर टेस्ट में अब होगा।